वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इसाक डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। 12 रुपए 63 पैसे पेट्रोल जो है उन्होंने सस्ता कर दिया है। साथ ही साथ इनकम टैक्स रिटर्न्स की जो डेट है, जो कि आज की जो डेडलाइन थी, वो 1 महीना उसे एक्सटेंड कर दिया है। आमिर ज़िया साहब की तरफ चलूंगी। आमिर ज़िया साहब, कमिंग बैक टू दीज ऑडियो लीक्स और जो ये साइफर के हवाले से बात हो रही है, जो 2 बैक टू बैक ऑडियोज आई हैं, आप इनको किस तरह देख रहे हैं? क्या ये जो इमरान खान साहब का नैरेटिव था, जो उन्होंने कहा कि जी ये अमरीकी साजिश है, ये वगैरह वगैरह जो सारा जो चल रहा था, क्या उसको इसने डेंट पहुंचाया है इन ऑडियोज ने, या आप समझते हैं कि देयर इज मोर देन व्हाट द आई मीट्स? हमारी 2 इश्यूज हैं। पहला तो ये है, हमें समझना चाहिए कि कंटेंट पे हम जरा बाद में बात करें कि ऑडियो लीक्स में क्या कहा जा रहा है। इस तरह के ऑडियोज का मंजरे आम पर आना जो है, वो एक जो है कॉज ऑफ कंसर्न होना चाहिए हमारी रियासत के लिए। और इसकी वजह से आप ये देखें कि ज़ाहिर है किसी भी इदारे का जो तकदीस है वो बरकरार नहीं रह सकती। मतलब है, आपके कोई फॉरेन विजिटर्स भी आ रहे होंगे तो वो बात करते हुए घबराएंगे कि पता नहीं कौन सी चीज कहां पर टेप हो रही है और कौन सी चीज कहां पर लीक हो जाए। आप ये देखें कि साबका प्राइम मिनिस्टर की बात भी लीक हुई है और जो है जो अभी बैठे हुए हैं शहबाज शरीफ साहब, उनकी भी गुफ्तगू लीक हुई है। तो ये तो मतलब है बड़ी परेशान कुन बात है। और फिर यहाँ पर जो बड़ा सवाल पैदा होता है कि किन लोगों को वहां तक पहुंच थी। यानी कि मारिया साहिबा खुद तो जाके आप तो टेप नहीं कर सकती, कोई आम फर्द तो नहीं कर सकता, कोई एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं कर सकता। कौन सा गिरोह है, कौन सा इदारा है कि जिसने इस तरह के काम किए? और यकीनन सिक्योरिटी के जो इदारे होते हैं उनको ये हक होता है कि वो मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए इस तरह की स्पिनेज करते हैं, लोगों के सर्वेलेंस भी करते हैं, लेकिन उसकी कुछ एक लिमिट्स होती हैं। क्या जो उनका मैंडेट था उससे बाहर जाके उन्होंने काम किया, इदारों ने काम किया, उस इदारे के अंदर किसी ने काम किया? तो बहुत सारे सवालों के पटारा खुल गया हमारे सामने। और ये जो है कॉज ऑफ कंसर्न हमारे इदारों के लिए भी कल को जी इफ यू अलाउ मी टू इंटरजेक्ट, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये एक अपनी नेशनल सिक्योरिटी जो है वो तो अपनी जगह पे एक सवाल मौजूद है, लेकिन आप जहां कह रहे हैं कि इदारों को कहां तक जो है वो रेड लाइन जो है वो ड्रॉ करनी चाहिए, क्या आप नहीं समझते कि इमरान खान साहब का जो बयानिया था, जिस किस्म की वो बातें कर रहे थे, जिस किस्म के वो फतवे लगा रहे थे, ना सिर्फ पॉलिटिकल एलीट पर बट जो हमारी अस्करी क़यादत है, उनके जो सरबराहान है, उनको किस तरह इसमें घसीट रहे थे कि किस तरह वो एक टूल बने हैं इन ब्रिंगिंग दिस गवर्नमेंट एंड टॉपलिंग हिज गवर्नमेंट, तो उस वजह से ये जो है ये एक तरह से नागुज़ीर हो गया था। मतलब ये आप कह सकते हैं, लेकिन एक और बात भी इसके अंदर है। एक तो देखिए इमरान के कंटेंट के ऊपर है, इमरान खान ने जो कहा उसके अंदर है ना, उसमें जो अमेरिका का नाम ना लेना जो है, वो तो कोई भी जो पाकिस्तान का लीडर होगा, देखिए पाकिस्तान की पॉलिसी चाहे इमरान खान के तहत हो, परवेज मुशर्रफ साहब के तहत हो माजी में, या मतलब है कि नवाज शरीफ साहब या मतलब पीपल्स पार्टी के, कोई भी पार्टी जो हमारी वो अमेरिका से वो कहते हैं ओपन कन्फ्रंटेशन नहीं चाहती। ये बात मतलब कोई अगर ये पोर्ट्रे करे कि इमरान खान जो है एंटी अमेरिकन है, तो ये ऐसी बात दुरुस्त नहीं है। हमारे कंसिस्टेंट पॉलिसी है। हाँ, हम और माजी में भी पाकिस्तानी जो क़यादत थी खिलाफ रखा करती थी अमेरिकन के साथ। यानी कि बात ये होती कि हम लोग क्या मांग रहे हैं, हम एक स्पेस मांग रहे हैं कि जी हम अपनी फॉरेन पॉलिसी के जो फैसले हैं वो कर सकें, ना कि डिक्टेट हो। ये राइट जो था मुशर्रफ दौर में भी थोड़ा बहुत एग्जर्ट किया गया, कियानी साहब जब आर्मी चीफ थे तब भी हुआ, और मतलब है कि पाकिस्तान ने पूरा डिफाई किया, न्यूक्लियर प्रोग्राम हमने अमेरिका को डिफाई करके बनाया। तो बहुत सारे मामलात पे अफगानिस्तान की पॉलिसी 20 साल कंसिस्टेंट हमारी जो थी, अमेरिका को हम डिफाई करके करते रहे। तो पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि जहां पर हम लोगों ने चैलेंज किया हो, और उसके नतीजे में यकीनन अमेरिका की तरफ से भी जवाबी गजल हमें सुनाई जाती रही है। तो ये बात है कि जी फ्रिक्शन था पाकिस्तानी और अमेरिकन क़यादत के अंदर। अमेरिकन वर नॉट हैप्पी विद पाकिस्तान, जो इमरान खान ने जिस तरह के बयान दिए थे। बाद लोग कहते हैं कि जी गैर जिम्मेदाराना बयान थे, जब अमेरिकन ने पुल आउट किया अफगानिस्तान से, उन्हें नहीं कहना चाहिए था। यानी कि बहुत चीजें कहने की नहीं होती डिप्लोमेसी में, जो इमरान खान ने कह दी किसी भी वजह से। तो बात ये कि मामला तो था कुछ, और उसमें अब उसको अब वो कह रहे हैं कि जी अपने उसमें लीक में जो है उनकी ऑडियो में कि जी इसको हम ट्रांसक्रिप्ट ना कहें, हम खत कहें। ये तो एक कहने वाली बात हुई ना कि आप उसको साइफर कहें, आप उसको ट्रांसक्रिप्ट कहें। सर लेकिन ये कहना कि मिनट्स बना लेते हैं, मिनट्स तो मेरे हाथ में ही है कि जी मिनट्स तो मेरे हाथ में ही है, और फिर ये कहना कि मुझे तो पता नहीं था। देखिए एक बात सुने, हमारी हकीकत ये कि मीटिंग हुई हमारे एम्बेसडर की और लू की,
उसमें नोट टेकर ने चीजें ली और उसने वो भेज दी। तो खत कोई अमेरिकन ने खत नहीं लिखा, उस गुफ्तगू के अंदर जो भी बातचीत हुई थी उसका जिस जो है वो हमारे तमाम डिप्लोमेट्स पूरी दुनिया से जो है वो भेज रहे होते हैं। और जो डिमार्च पाकिस्तान ने दिया था वो यही मालूम करने के लिए दिया था अमेरिकन एम्बेसडर को कि वो लू की जाती पोजीशन है या वो पोजीशन जो है वो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की है। अच्छा, अब यहां पर बहस शुरू हो जाती है कि मैं समझता हूं कि इमरान साहब ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया कि जी उन्होंने कहा हम अमेरिकन का नाम नहीं लेंगे, नहीं लेना चाहिए था। मतलब है कि फॉरेन पॉलिसी की जो बातें होती हैं, लेकिन जाहिर है फिर हालात वाकयात ऐसा होता है कि जी स्नोबॉल होते हैं और आपके हाथ से निकल रहे होते हैं। तो साजिश कह लें उसको, इंटरफेरेंस कह लें, ये तो वक्त साबित करेगा क्या था। मतलब कोई चीज छुपी नहीं रहती आजकल के दौर में। लेकिन उसको अब ये नहीं कह सकते कि इमरान का बयानिया मुकम्मल तौर पे दुरुस्त साबित हुआ या मुकम्मल तौर पे गलत साबित हुआ। जो उनके फॉलोअर्स हैं वो इमरान कुछ भी कहते रहे वो मानते रहेंगे, जो उनके मुखालफीन है इमरान सच भी बोलेंगे उसको रद्द करेंगे। अभी हमारे मुल्क में सियासी पोलराइजेशन की हालत है जो बड़ा अलमिया है। बात तो जो हो रही है परसेप्शंस की हो रही है। होना ये चाहिए कि हमें जी आमिर साहब, लेकिन ये बताइए जो ये कहा जा रहा था कि जी फॉरेन ऑफिस पे मलबा गिरा दिया कि जी मुझे तो बताया नहीं। अब अगर एक मीटिंग जो है वो 7 को आ रही है और उसके बाद ये जो मीटिंग है ये 9 तारीख को हो रही है, तो ये कैसे हो सकता है कि उनको ना पता हो? उन्होंने तो बार बार ही ऑलवेज सेड कि जी मुझे तो पता ही नहीं था कि ये एग्जिस्ट करती है कोई चीज, मुझसे छुपाई फॉरेन ऑफिस ने। मुतअद्दिद बार शाह महमूद कुरैशी साहब ने डिफरेंट बयानात में कहा मैंने तो फौरन जाके जो है प्राइम मिनिस्टर को बताया। फिर अस्करी क़यादत भी ये बात करती है कि जब कामरा में मुलाकात हुई इमरान खान साहब से तो चीफ ने भी जो है ये बात इसका तस्करा जो है वो इमरान खान साहब से किया और उन्होंने कहा जी छोड़े इसको, इस तरह की साइफर्स तो आती रहती हैं, आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का हमें बताइए। बात ये गालिबन चीफ का वो हुआ था जब पाकिस्तान जीएफ थंडर को इंडक्ट कर रहा था, तो आर्मी चीफ ने इमरान साहब को बताया था। देखिए कोई भी साइफर आता है जो मेरी इतला है उसके मुताबिक वो 4-5 जगहों पर जा रहा होता है। जरूरी नहीं कि हर मरतबा प्राइम मिनिस्टर हाउस भी जाए, लेकिन जाहिर है कि वो फॉरेन ऑफिस जा रहा होता है, फॉरेन मिनिस्टर के पास जा रहा होता है, आर्मी चीफ के पास जा रहा होता है ना। तो बहुत सारी चीजें निकल भी सकती है, लेकिन बहुत सारी चीजें आपकी निगाह से निकल भी सकती हैं, बात रजिस्टर देर से होती हैं। मतलब ये भी होता है कि कोई और अहमियत का एहसास दिलाए, आपकी टेबल के ऊपर मतलब सैकड़ों या दर्जनों कागज आ रहे हैं, तो बाद औक़ात ये होता है कि वो लोग जो कि उससे कंसर्न होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं कि जी गालिबन आपने उस चीज की इंटेंसिटी को या इसकी जो गंभीर है इसको नोट नहीं किया, लेकिन ये चीज है। तो ये चीज बिल्कुल पॉसिबल है। आप कोई कॉर्पोरेट का आदमी भी होता है ना, सीईओ अगर होता है, उसके पास से भी मेज पर 50 कागज गुजर रहे होते हैं, तो हर कागज जो होता है उसके वो टॉप पे नहीं बैठा होता। बाद औक़ात जो उसका कंसर्न महकमा होता है वो जाकर उसकी इंटेंसिटी का या उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करता है। तो ये बात हो सकती है कि 1 दिन का डिले हो, 2 दिन का डिले हो, ये इनसिग्निफिकेंट बात है। बाहर कैफ पता चल गया इमरान खान को, बाहर कैफ इमरान खान ने उस पर पोजीशन ले ली। लेकिन अब जो सवाल पैदा होता है, मैं फिर उसी बात पर आऊंगा कि एक तो लीक होना, और पीएम हाउस ने अगर खुद ऑफिशियली लीक किया तो भी क्वेश्चनेबल हो गया ये बात। ये कंडक्ट अच्छा कंडक्ट नहीं है। मतलब है दुनिया में कहीं नहीं होता इस तरह का। कल को मतलब है कि कोई और हुकूमत आएगी जो पीएमएल मुखालिफ होगी, तो कोई बात छुपी नहीं रहेगी। दिस इज वेयर आई थिंक हमारे सियासतदानों को मैच्योरिटी का जो है मुजाहरा करना चाहिए। कल जब शहबाज साहब की लीक हुई तो इमरान खान साहब इस पे शादियाने बजा रहे थे, आज अपनी लीक हुई है तो उस पे वो ये कह रहे हैं कि जी ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मसला जो है वो हो गया वगैरह वगैरह। न्यारी साहब, आपका अगर बात की जाए, मैं आपकी हमेशा बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और आपसे यूर वन ऑफ द फ्यू सेन वॉइसेस दैट वी हैव इन पॉलिटिक्स। आप अगर ऑब्जेक्टिवली मुझे बताइए कि ये जो जिस तरह की अगर एक मुखालिफ की लीक हो गई तो उस पर शादियाने बजाने और अपने लीक हो गई तो कहा जी नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो गया, क्या आप समझते नहीं हमारे पॉलिटिशियंस को इससे आगे मूव करना चाहिए? मारिया, इस हद तक मैं कभी भी इसके हामी नहीं रहा कि खुशी की बात है ऑडियो एक की लीक हुई या दूसरी की लीक हुई। बात बिल्कुल आपकी इसमें दुरुस्त है कि इसमें कोई खुशी की बात तो नहीं है कि हम दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है और हम ऑडियो में फंसे हुए हैं, ठीक है ना। असल बात है कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर इदारों को मजबूत चाहिए, पाकिस्तान के अंदर जो है ये अब चूहे बिल्ली के खेल को खत्म होना चाहिए, इदारों को अपना काम करना चाहिए। और जो मतलब हर इदारे कैसे अपना काम करेंगे? आपके लीडर कहते हैं कि
जब मुझे जरूरत होती थी बजट पास कराना होता था, मैं एजेंसी से कहता था कि लेकर आओ इत्तेहादियों को। तो इदारे कैसे अपने काम करेंगे जब सियासतदानों को मुलव्वस करते हैं? मजबूरी। हम पार्लियामेंट देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, पार्लियामेंट हमेशा से तो मैं नहीं कहता, लेकिन जब आप एक देखें ना कि पार्लियामेंट के बहुत उतार चढ़ाव आते रहे, मैं इसमें नहीं समझता कि पार्लियामेंटेरियन का कसूर है, इसमें सब हम जिम्मेदार हैं कि पार्लियामेंटेरियन अपना वो किरदार अदा नहीं कर सके जो करना चाहिए था, और वो जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर सके जिसकी वजह से हमने फेस किया। लीडरशिप मैं समझता हूँ कि आज़म के बाद भुट्टो था, भुट्टो के बाद मैं समझता हूँ अगर कोई लीडरशिप आई है तो वो सिर्फ इमरान खान की है, बाकी तो यहाँ पे लिफाफे दे दिला के काम चलाया जाता रहा है ना। तो उसकी वजह से लीडरशिप पैदा ही नहीं हो सकी, और उसकी ना पैदा होने की वजह से जो है वो जो है क्या लीडरशिप है माजरत के साथ कि अगर अपने मफाद हों तो एजेंसी से कहें मुदाखलत कर लें, और जहां अपने मफाद आपको लगे कि वो मैच नहीं कर रहे तो आप जो है वो ये कहें कि जी एजेंसीज मुदाखलत करती हैं और ये इनको नहीं करना चाहिए और ये हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे हैं वगैरह वगैरह। फिर आप जो है वो एक डेमोक्रेटिक स्टांस लेके जो है वो सामने आ जाए, जहां आपको सूट करता है आप चुप कर जाएं, जहां नहीं सूट करता वहां आप जो है वो ये एक हार्ड लाइन जो है वो ले लें। ये बात नहीं है कि मीठा मीठा हाप या कड़वा कड़वा, ये बात नहीं है। असल बात पता है, मैं तो समझता हूँ, देखिए बात हम जब करते हैं रूल ऑफ लॉ की, हम जब बात करते हैं कि इदारों की कारकर्दगी, अब आप समझें कि जब नैब अगर जाती है और हाई कोर्ट के अंदर वहां पे चुप होके खड़ी हो जाती है और उससे सवालात करते वो सुम्मुम बुकमुम हो जाते हैं कि मुझे उसको पता ही नहीं है। और आज अगर ईवान फील्ड में देखें तो वह मियां साहब बैठे हैं, दवाई लेने के बहाने गए थे, वापस ही नहीं आए, तो आप उस ईमान फील्ड के वो मेरा ख्याल है आप दूसरी तरफ जो है वो डाइवर्ट कर रहे हैं। ऐसे मुझे एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है जी। नैसे बात तो वही है ना, हमारे सियासतदान जो है वही लेके आते हैं, जो ऑपोजिशन में जाते हैं तो उनको डेमोक्रेसी याद आ जाती है, हुकूमत में आते हैं तो कहते हैं कि आओ हमें हेल्प करो आके, ये 1 पेज का मंत्रा रखने के लिए कहते हैं जी हमें हेल्प करो, अपनी सियासत को चमकाने के लिए कहते हैं हेल्प करो। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, गुफ्तगू यहीं से कंटिन्यू करेंगे।